सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना दो। देखेंगे बाप दादा को सुप्रीम टीचर के रूप में, परम सदगुरु। हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। मन बुद्धि के कपाट खोलकर पूरी चेतनता के साथ बाबा के महावाक्यों को ग्रहण करने के लिए मैं आत्मा तैयार। अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की, ग्रहण करने की शक्ति मुझ आत्मा में। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। 18 जनवरी 2004। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। ये मुरली जो पिछले सीजन की बाबा मिलन की मुरली थी, ये हमने पढ़ी थी। ये बाबा ने कहा था कि सर्व शक्तियों को कैसे ऑर्डर से चलाना है। इसमें वर्णन है बाबा महावाक्यों में। तो सुनते हैं, रिवाइज करते हैं। आज स्नेह, आज चारों ओर के स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रतन, साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। यादों की मालाएं। अभी भी था ना 18 जनवरी की मुरली, कौन सी चली थी? बाबा मिलन की थी, जिसमें मोतियों की मालाएं, यहाँ यादों की मालाएं। सुनी थी, पढ़ी थी। ओम शांति दीदी। हाँ, थालियां भरकर सजाकर। हम्म। सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाप दादा की स्मृति की तस्वीर। और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। हमारे दिल में तो तस्वीर दिख रही है, यानी बाबा की साकार ब्रह्मा की। और ब्रह्मा बाबा के दिल में स्नेह भरी दिल दिख रही है, सभी की आत्माएं दिख रही हैं। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न, दिल के स्नेह भरी दुआएं, पदम गुणा दे रहे हैं। जो बच्चे याद कर रहे हैं बहुत प्यार से, उसके रिटर्न दिल में स्नेह भरी दुआएं, पदम गुणा दे रहे हैं। बाबा की दुआएं, माता पिता की दुआएं।
क्या दुआएं होंगी? दुआएं माना ऐसे संकल्प वरदानी, यह हमारे कल्याण के साथ साथ अन्यों का कल्याण करेंगे। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। जिस दिन बाबा आते हैं, बाबा मिलन होता है, उस दिन विशेष, सूरज भाई जी की क्लास में कहते हैं ना, बाबा सभी बच्चों को विशेष स्नेह देते हैं, सबसे मिलते हैं। ऐसे अनुभव होता है। बाबा से हमारा मिलन हुआ, जिस जिसको होता है वो हाथ उठाना। या ऐसे ही बस बाबा से दृष्टि ले ली, हमने समझ लिया, मान लिया, हाँ बाबा मिलन है और हो गया। कुछ अनुभूति होना, यानी मैंने मिलन मनाया, ऐसा होता है। हम्म, सुनील भाई जी भी बाबा मिलन करके आए हैं, छोटा सा बताएंगे अनुभव कुछ? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। दीदी वैसे तो हर बार जब भी बाबा मिलन होता है तो पिछली बार से पावरफुल होता है। तब ये हमने हम्म पिछले 10 साल में नोटिस किया है। मतलब हर हम्म बार कुछ ना कुछ पावर ज्यादा मिलती है। हम्म तो इस बार भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल यादगार रहा। हम्म और सोच के गए थे कि बाबा, बोला था बाबा से कि बाबा कुछ अलग से अनुभूति करवाना, कुछ अलग हम्म से, मतलब कुछ स्पेशल करवा के भेजना। हर बार जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब बड़े हो गए, ज्ञान की मैच्योरिटी आ गई, तो बाबा को बोला था कि कुछ अलग से अच्छा होना चाहिए। हम्म इस बार मतलब सोच के गए थे कि इस बार टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करेंगे। हम्म और ऐसा ही हुआ वहाँ पे। जितना भी समय था पूरा समय सेवा में, ज्ञान योग में और बाबा की याद में ही पूरा बिताया। और मतलब बाबा का इस बार हमने ये देखा कि जब भी टाइम फ्री होता था ना, हम्म तो खींच पड़ती थी ऐसे अपने आप से। कभी तपस्या धाम से, कभी बाबा के कमरे से, कभी अव्यक्त से, कभी अ, शक्ति स्थल से, कभी प्रकाश मणि स्तंभ से। ऐसे लगता था कि बाबा बुला रहा है कि आ जाओ, आ जाओ। और वहां पे जाके घंटों हम्म घंटों बैठते थे, अच्छी अच्छी स्थितियों का हम्म मतलब जैसे रस लेते थे, बैठते थे। बहुत मतलब इस बार का स्पेशल ये रहा कि या तो बाबा बिल्कुल कंबाइंड है या बाबा साथ साथ है बिल्कुल। हम्म और बाबा मिलन वाले दिन भी जैसे अपने आप से अंदर से है कि आज सौ मान लेना कि मैं ज्योति हूँ। तो मतलब सारा दिन हम्म ऐसे लगा ज्योति और महाज्योति बिल्कुल साथ साथ है, कंबाइंड है। मतलब बहुत अच्छा रहा इस हम्म, बार का। बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा। ज्यादा शक्तिशाली, सब कुछ बहुत अच्छा था। सम्मान हम्म के अभ्यास किए बैठे बैठे वहां पे साइलेंस में कभी। और हम्म मतलब पूरी जैसे कंटेंटमेंट फीलिंग होती है ना, वो रही इस बार। हम्म सभी इस बार स्पेशल है। हाँ जी। हम्म और ऐसे बता। जितना भी टाइम मिला, मतलब यूं सोचो कि अगर सुबह हम 1:30-2 बजे उठते थे, उठने के बाद हम्म पूरा दिन में सिर्फ 1 घंटा रेस्ट किया, तो दिन में बिल्कुल हम्म सोए भी नहीं, बस कुछ ना कुछ अभ्यासों में लगे रहे, बाबा के साथ बैठना, देखना, दृष्टि लेना, ऐसे मतलब प्रकाश को हम्म फील करना बाबा के। कभी बाबा के साथ फरिश्ता वॉक, कभी देवताई वॉक, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब बाबा के साथ साथ जुड़े रहे कैसे ना कैसे। कभी जब बिल्कुल हम्म खाली बैठे तो लेट के भी बाबा को घर में बुलाना, हम्म जैसे हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए बुलाते हैं बाबा को, घर में बाबा का आह्वान करते हैं, ऐसे बाबा को घर में लेके गए, कभी ऑफिस में लेके हम्म गए। ऐसे करके कुछ ना कुछ हम्म, अच्छे से करते रहे। और मतलब पूरा ही टाइम योग युक्त स्थिति रही। हाँ, पूरा समय रही और बहुत अच्छा रहा। जैसे हम्म
जैसे अमृत वेला का समय होता था ये वाला, जब यहाँ पे हम्म संगठन में होता है, उस समय हम सेवा में होते थे। तो उस समय हम्म भी बाबा को इमर्ज, संगठन को इमर्ज करते थे कि जैसे संगठन में बाबा करवा रहे हैं अमृत वेला। हम्म या फिर हम्म क्लास के टाइम भी ऐसे। हम्म, अच्छा रहा इस बार बहुत। बहुत उस सबसे इस बार बहुत अच्छी दृष्टि मिली सभी सीनियर्स से, सबके पास गए अधिकतर। इस बार दीदी के साथ कोई भी भाई नहीं था, सिर्फ मैं ही था। तो जहाँ भी जाना होता हम्म था दीदी के साथ। रतन मोहिनी दादी से हम्म भी मिले, और हम्म। सचिन भाई से भी मिलना हुआ था। अच्छा। मैं सुशील भाई से मिला था पांडव भवन में। हम्म तो थोड़ी देर उनसे बात हुई थी, तो उनसे जैसे 10-15 मिनट बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सचिन भाई से मिले हो कभी? मैंने कहा हम्म नहीं। एक बार सोनीपत में ही मिले थे, यहाँ नहीं मिले कभी। वो हम्म किसी काम से जा रहे थे। हम्म वो किसी काम से जा रहे थे हॉस्पिटल, उनको कुछ सामान देने जा रहे थे। तो कह रहे चलो आपको मिलवा के लाते हैं। फिर वो अपने हम्म साथ ले गए थे। 5 मिनट उनसे बात हुई उनके रूम में ही। बहुत अच्छे से उन्होंने दृष्टि दी, बात की, टोली भी दी। और हम्म रतन मोहिनी दादी से, और संदेशी, दोनों संदेशी बहनें हैं ना जो, शशि बहन और शशि, रुक्मणी। रुक्मणी दीदी, रुक्मणी दीदी, हाँ। हाँ जी, उनसे भी मुलाकात करवाई दीदी ने। किसी का भोग था अच्छा। उनका, किसी का ऐसा देना था, किसी का भोग लेना था, ऐसे करके गए। फिर हम्म जो भी साथ जाता है तो उनको दृष्टि भी देते हैं और अच्छे से टोली भी देते हैं। हम्म और सबसे हम्म। अच्छी बात वहाँ पे, ये उषा मित्तल दीदी से भी मिलना हुआ था। हाँ हाँ, बता रहे थे। हाँ, बहुत अच्छे से मिले वो। उस दिन मतलब बाबा मिलन के एकदम बाद मिले थे। तो ऐसे लग रहा था, हम्म मेरे को भी अपना फील हो रहा था कि मेरी बहुत पावरफुल स्थिति है। तो उनका तो बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी। हम्म इन टोटल सारा बहुत ही अच्छा था। कुछ बातें ऐसी थी हम्म जैसे बाबा से बोल के गए थे कि इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। और यूं सोचो कि उन हम्म बातों का उत्तर जाते ही मिल गया, किसी ना किसी भी तरीके हम्म से। हम्म, तो बहुत पावरफुल रहा। बहुत बढ़िया। थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। तो वो राधा बहन जी भी गई थी? राधा गुलाटी जॉइन नहीं है वो? नहीं, वो नहीं गए थे। अच्छा। वो पहले गए थे, थोड़े टाइम पहले अच्छा। रह के आए थे 10 दिन बहुत अच्छे से। ओम शांति दीदी। मैं तो बाबा हाँ मिलन, जी। पहला बाबा मिलन करके आई थी। अच्छा, अक्टूबर में? हाँ जी। हाँ हाँ, गए थे। बहुत ओम बढ़िया। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। और भी कोई गए थे? आरती बहन, आप जाना था ना? तो सस्मिता बहन, आप तो पहले गए होंगे। हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आ गई मैं यहाँ, हम्म। मधुबन से आ गई। आ गई? अभी अभी इस वाले में गए थे ना? हाँ जी। अच्छा। बढ़िया रहा? बहुत बहुत अच्छा रहा। अच्छा। बाबा का बहुत प्यार मिला। और वहां पर हम्म। मेरा 14 दिसंबर को बर्थडे भी था, तो पांडव भवन में हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा। बहुत अच्छी पार्टी मिली। दीदी मेरा भी अलौकिक बर्थडे था 13th को वहाँ पे। अरे वाह। उसी दिन सचिन भाई से मिलना हुआ था। ओह, बाबा ने गिफ्ट दिया आपको? हाँ। मैं दादी रतन मोहिनी जी से मिली वहां पर हम्म। बहुत अच्छा। चलिए, सभी ने बाबा से मिलकर आए, भरपूर हुए, और सबसे बड़ी बात संतुष्टता मिली ना। यदि बर्थडे वाले हाँ, दिन ना हमने। बाबा को भोग हम्म। लगाया मैंने वहाँ पे, मनसा भोग लगाया, जैसे वहाँ पे जैसे कुछ तो था नहीं। अच्छा। मतलब बहुत ही अच्छा। अच्छी फीलिंग आई बाबा के कमरे में, पांडव भवन में ना। हाँ। मतलब मतलब इतना समय मैंने भोग में कभी भी नहीं दिया। मेरे को पता ही नहीं चला कि कितना समय लग गया। अच्छा। बाबा को मैंने फल चलिए। का भोग लगाया, मतलब मनसा भोग था। सारे हम्म। एग्जोटिक फ्रूट्स होते हैं ना, वो नहीं, बहुत मतलब बड़े। आपके हाथ में थे या नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मनसा भोग अच्छा लगाया। अच्छा, मन मन से से मर्ज भोग करके। लगाया कि बहुत बड़े थाल में, और बहुत सारे हम्म एग्जोटिक फ्रूट्स रखे हुए हैं, बाबा को खिलाए। फिर अच्छा। जितनी भी एडवांस पार्टी की आत्मा है सबको
खिलाया, सबने मेरे को खिलाया, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी वो एक। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, बाबा सबसे मिलते हैं। मैं आत्मा भी यहाँ पर जब सेंटर में थी अभी, तो उस समय भी बिल्कुल ऐसी अनुभूति हुई कि बाबा से मिलना हुआ। सेंटर पहुंचते ही जब वो भोग का गीत चला, इसी बाबा मिलन में बहुत ही अद्भुत अनुभूति कि मैं मिल रही हूँ बाबा से। मतलब ऐसे आंसू अपने आप ही टपक रहे थे कि कैसे होगा ये, कब बाबा फिर से ऐसे आएंगे, अभी तो जा रहे हैं। ऐसे करके बहुत जैसे रूह रिहान होती है आमने सामने। और वो 10-15 मिनट चला और ऐसे लगा मैं मिल ली बाबा से। यहाँ बैठे ही वो अनुभूति बाबा ने कराई, बहुत अच्छी हुई। तो ऐसे बाबा सबसे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप के निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। दादी स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस स्मृति को, इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियां स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह अब ये इम्पोर्टेंट आ रहा है, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। कौन सी शक्तियां? जब बाबा कहते हैं ना सर्व शक्तियां, तो एक एक महावाक्य जो बाबा हमारे लिए उच्चारते हैं वो एक एक शक्ति है, क्योंकि बाबा के मुख से निकली हुई है डायरेक्ट। और इन शक्तियों में यानी बाबा के जो महावाक्य हैं, इनको कंपाइल अलग अलग रूप से कर दिया जाए, सहन के रूप में, समाने के रूप में, तो वो एक बीज बन जाता है, शक्ति का बीज। तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। या मास्टर नहीं लिखा है, कहीं स्पेलिंग वो मिस्टेक तो नहीं है? कोई पढ़ पा रहे हैं? या सर्वशक्तिवान भव लिखा है या मास्टर सर्वशक्तिवान भव लिखा सर्वशक्तिवान भव। है? तो सर्वशक्तियों से संपन्न भव, ये तो बाबा ने अपना टाइटल दे दिया, मास्टर भी नहीं है, सर्वशक्तिवान भव। तो ये हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। ये वरदान है बाबा का, यानी मुख से निकली हुई वाणी है, मेरे प्रति है। ये सोच कर कार्य में लगाओ, मेरा है ये, मुझे मिला है, हक है मेरा, अधिकार है। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने सबको दिया। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो? हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो? अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप पर समय अनुसार किसी भी शक्ति को कार्य ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिक पन की स्मृति स्वरूप में आप वरदान, ये पहले भी अंडरलाइन करके इसको 1 2 3 करके पढ़ाया था, आपको याद है? पिछले साल की बात है। वरदान के स्मृति प्राप्ति के, वरदान के प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आई, ये हो नहीं सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या है?
बाबा ने मुझे वरदान दिया है सर्व शक्तियों का। दूसरा स्टेप, मैं आत्मा इन शक्तियों की मालिक हूं, और ये स्मृति और स्वरूप इकट्ठा हो जाए। स्मृति, मुझे वरदान मिला है, स्वरूप मालिकपन का देखो। ऑर्डर करो, इसी स्वरूप में स्थित हो। ऑर्डर करो। क्या ऑर्डर करो? शक्ति को हाजिर करो। जैसे आप राजा हो और कर्मचारी को बुला रहे हो, हाजिर हो, तो उस शक्ति को ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आई, ये नहीं हो सकता। क्या कार्य कराना है वो बताना है, उसे ऑर्डर करके। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये इसमें वरदान की प्राप्ति और मालिक दोनों आ गए। मुझे बाबा ने वरदान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियों की अधिकारी। अब ऑर्डर करना है। क्या? कैसे ऑर्डर करेंगे? मैं विजय रतन हूँ, ये ऑर्डर कर दिया आपने। आप हो तो विजय बनने की शक्ति, विजयी बनने की शक्ति एक्टिवेट हो जाएंगी। मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता पाने के लिए। मैं क्रोध जीत हूँ, क्रोध पर विजय पाने के लिए वो शक्ति एक्टिव हो गई। ये ऑर्डर करना है। बाकी आप इसको और भी डिटेल में कर सको तो मैं क्रोध जीत हूँ, मेरी विजय है माया पर, हर प्रकार की क्रोध से संबंधित माया पर मैं विजयी रतन हूँ। तो बीज वो है वरदान, और किसके प्रति आप यूज कर रहे हो वो हो गया, और इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो। हम्म, ठीक है। दीदी ये ऐसे करवाया था पहले कि मैं विजयी रत्न हूँ, सफलता मूर्त हूँ, क्रोध जीत हूँ, और इसका फाइनल रिजल्ट मैं शांत स्वरूप हूँ। हाँ, मैं शांत स्वरूप, बिल्कुल। और तो अगर फिर शुरू से इसको लेके और अगर काम जीत हूँ, तो मतलब पहले मैं विजयी रत्न, सफलता मूर्त, मैं काम जीत हूँ, फिर इसका रिजल्ट मैं पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, तो ये हो गई प्राप्ति, वरदान की प्राप्ति, उसकी स्मृति कि मुझे बाबा ने दिया है ये वरदान, मालिकपन की स्मृति, दोनों को मिला स्मृति स्वरूप हो। ऑर्डर करना, तो ये स्टेप्स इस प्रमाण ऑर्डर करेंगे तो मतलब ये विधि है। विधि से सिद्धि होती है ना। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम एक बार पता चल गया हाँ मुझे मिला है वरदान, तो अंदर समा गया। डायरेक्ट भी मैं विजयी रतन हूँ तो भी काम करेगी। मगर जब शुरू शुरू में हम आते हैं, करते हैं, तो इस सीक्वेंस में करने से हमारी अंदर की जो सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाता है, और फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और फिर करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप काम करेंगे, वो आदत पड़ जाएगी। बोलना नहीं पड़ेगा मुझे विजयी बनना है, मैं विजयी है, शक्तियां विजयी दिलाऊं, ये भी बोलने की आवश्यकता नहीं। सैनिकों को मालूम है कि राजा को विजय दिलानी है। ऑटो मोड पे चलेंगे सब। उसके बाद में ऑटो मोड में भी कुछ भी संकल्प नहीं करना पड़ेगा, बस बीज रूप में स्थित रहो, सब कुछ अपने आप होगा। मगर ये धीरे धीरे एक करके स्टेप आगे बढ़ता जाता है, और हम उस पर पहुंचते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट के सेट के कोई ऑर्डर नहीं मानता है। ये सबसे पहला वरदान, और इसके स्मृति स्वरूप मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये होना है तो ऑर्डर माना जाएगा। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक
मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। जैसे विधि बाबा ने बताई उस विधि से ऑर्डर करेंगे तो हो जाए, लेकिन वो विधि समय पर याद आ जानी चाहिए। अगर विधि समय पर याद नहीं आई तो फेल। फिर हम बाद में कहें कि ये तो शक्ति ने काम नहीं किया, मुझे तो ऐसे करना था, ऐसे हुआ नहीं। मगर स्मृति ही नहीं आई तो वो काम भी नहीं होगा। और स्मृति में सिर्फ मैं आत्मा की स्मृति भी रहे और बाबा की रहे, बस इतना भी रहे तो भी अपने आप जो बाबा साथ है तो उसकी शक्तियां तो साथ है ही। ठीक है ना। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। डेली प्रयोग करना है। हाँ, ये मुझे याद है साल भर पहले की बात है, पिछला बाबा मिलन, उसमें भी हमने यही कहा था डेली करना है। और कुछ दिन तक तो सुनील भाई जी ने मुझे लगता है काफी दिन तक इसकी प्रैक्टिस की थी। जी किया था दीदी, ये काफी दिन किया था। हाँ जैसे हाँ। मैंने ये माना था कि ये बाबा से वरदान मिला हुआ है, कोई भी शक्ति, हम्म। फिर मैं इसकी मालिक हूँ, और फिर इसको ऑर्डर किया ऐसे करके। सरला बहन ने भी किया था, मुझे याद है कुछ आत्माओं ने डेली किया था, होमवर्क भी मिला था ऐसे करना है। और अलग अलग उस पे किया था, एक एक कार्यों के ऊपर अथॉरिटी से करवाना, संकल्प से करवाना, मन बुद्धि से करवाना और आत्माओं से करवाना। तो ये करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। यही है संपन्न करने की निशानी, अपने आप को शक्तियों से भरपूर करना। और जो शक्तियों से भरपूर है वो तो मालिक हो गया ना, वो राजा ही क्वालिटी है। और जिसको शक्तियां चलाना आ गया उसको राज्य चलाना भी आ जाए। यहाँ का सूक्ष्म वहां का स्थूल। तो इसलिए जो राजा बनना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करें। तो बाबा कह रहे हैं प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से, अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो, पिक्चर भेज दें। बाबा कह रहे हैं ऑर्डर करो, बस आपका काम है ऑर्डर करना। अब ये तो करने से होगा प्रैक्टिस, कोई सी पिक्चर से कुछ नहीं। अपनी पिक्चर खुद बनाइए, उस समय बनाई भी थी शायद। तो वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के झगड़े हैं, और आप सब बच्चों को परमात्म अधिकार है, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते, तो आप कहते हैं ना हे समर्थ आत्माएं, तो बाप कहते हैं, सॉरी, बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। बाबा हमसे कह रहे हैं। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। इस बात के लिए, सभी आत्माओं को शक्ति देने के लिए, समर्थी देने के लिए एक बात का अटेंशन जरूरी चाहिए। क्या? जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं,
मैंपन नहीं है ना, मैंने देखा, बाप दादा ने देखा। आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे आप? हम्म? बाबा तो कह रहे हैं बाप दादा ने रिजल्ट में देखा। आपको अगर रिजल्ट देखना हो तो कैसे बोलोगे? स्वाति ने देखा बताइए। दीदी, स्वाति ने इन आंखों से देखा। हाँ, ऐसे बोल तो सकते नहीं है। अगर आप ब्राह्मण आत्मा है तो जरूर बोलना चाहिए। ब्राह्मण मतलब समर्पित हो तो बोलना चाहिए, वहां तो कोई बंधन नहीं। मगर ऐसा करते नहीं है। जब बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने देखा, तो हम भी अपना नाम लेके बोले इसने देखा, तो ये आत्मा हो गई ना, आत्मा ने देखा। ठीक है, नाम भी लेना जरूरी नहीं है। आत्मा ने देखा, मुझे आत्मा ने देखा, क्योंकि नाम तो देह का हो गया। यहाँ तो देह की भी स्मृति नहीं है, बाप दादा तो भगवान है। आत्मा ने देखा, जैसे दादी बोलती थी दादी ने देखा, ऐसे। तो जैसे, तो बाप दादा ने इशारा भी दिया, देख। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जाता है क्या? समय और संकल्प। अभी मुरली जो चली थी बाबा मिलन की, उसमें भी बाबा ने समय और संकल्प पर ध्यान खिंचवाया था। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आती है। ठीक? तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। क्या करो? क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोला बाबा ने? बताइए कोई। ओम ओम शांति। हम्म। बाबा तो आज स्मृति का दिन पूरा अमृत वेल से लेके इमर्स किया है, कैसे बाबा ने पालना दी है। फर्स्ट में तो बहुत मेरा बाबा गीत बजा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, ये सब तो बोला दिया बाबा ने। और बहुत हम्म। अपने को बहुत वर्दी फीलिंग्स आया इस टाइम आप जब पढ़ रहे थे। तो उसके हम्म। बाद फिर बाबा ने कैसे करके विश्व की सेवा करनी है, मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बनना है, और हम्म। सर्वशक्तिमान का भव, सर्वशक्तिमान भव का वरदान भी पहली बार मिला। और उसको हम्म। लेके वो आप जब बोल रहे थे ना, पूरा शक्ति हम्म। आ गया सभी में। तो मालिक बन गया, हम्म। अथॉरिटी का शक्ति आ गया, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हम्म। अधिकारी हो गए। तो ऐसे करके हम आ गए। अभी चेकिंग पर कैसे समर्थी हम्म। आत्मा बने, कितने बने। बाबा ने, बाबा का मूल्य आज बहुत 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 पावरफुल है। हम्म। तो बढ़िया। बहुत बहुत पावरफुल लग रहा है आपका भी, जो अमृत वाला था ना, पूछो मत। हम्म। जी, कनेक्शन हो गया सबका। वो सारा अलौकिक था। अब वो इमर्ज होगा, से निकल रहा है, जी उसमें जी से जी, शब्द पूरा निकल आंसू, रहे हैं। पूरा पूरा लाइट एवरी दिख ईयर का रही है। खुशी आंसू सब चला आया। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल से क्लास चल रहा है। जी जी, बाकी बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हो, ये परसेंटेज निकालो। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% वेस्ट, वेस्ट दोनों में लिखा है, या बेस्ट होगा एक में, एक में वेस्ट होगा, या दोनों में हमारे में वेस्ट लिखा है।
तो उसको बचाओ। मानो 40% बेस्ट है, 20% वेस्ट है, ये होना चाहिए, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो है तो वेस्ट जाता है, यानी 20% वेस्ट है, थोड़ा सा ही तो है, मगर उसको बचाओ। कैसे बचाएंगे? ध्यान रखकर, अटेंशन रखकर, व्यर्थ ना सोचकर, समय को देख कर कि अभी अगर समय में हम खाली बैठे हैं सपोज करो, या कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ मिल रहे हैं, तो समय हमारा याद में नहीं जा रहा, लेकिन उसको याद वाला समय बनाना है, ये ध्यान रखकर कि मुझे समय को वेस्ट नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, सारा दिन तो ठीक रहता है, लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। इसीलिए अमृत वेला रखा गया इतने दिनों का, ताकि हमको आदत पड़ जाए, सदा ही की आदत पड़ जाए। 21 दिन तो पड़ती है आदत, लेकिन बार 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 अगर रोज रोज करें तो वो समय, हाँ, वही समय हमारी आंख खुलेंगी, वही समय हम कनेक्ट होंगे। तो इसलिए तो बाबा कह रहे हैं लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है ये वेस्ट करने की आदत, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, कहाँ पे ये किसकी दरबार लगाई? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया। हे मन मुख्यमंत्री, बाबा ऑर्डर चलाने की बात कर रहे थे ना, तो हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। न्यू क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऑफिशियल दरबार। ये क्या होती है ऑफिशियल दरबार? ओम शांति। हाँ, ऑफिशियल दरबार क्या होता ऑफिशियल बोलने से ऑर्डर पूरा स्ट्रिक्ट हो जाता है और पूरा नियम पर है? चलना है, ये है हम्म ऑफिशियल का। जी। खाली चेक नहीं किया कि बस देख रहे हैं हम कि मन क्या बस कर रहा है, बस। बुद्धि। जी ऑफिशियल जी। दरबार मतलब एक पूरा अथॉरिटी कौन। बैठी है उसको कंट्रोल करने के लिए। जी जी जी। हम्म, पूरा पूरा ये है एक एक ऑफिशियल पॉइंट। दरबार। मतलब सीट पर बैठा है ऑफिसर, तो ऑफिस में क्या होता है? ऑफिशियल ऑफिस रहता है, सीट पर बैठे हो आप, और बाकी सारे कर्मचारी भी आपके कार्यरत है। वहां आपको ये भी रहता है, कुछ गलत किया है तो उसको बोला भी जाता है, सुधारा भी जाता है, सजा भी दी जाती है, पनिशमेंट भी होती है, फाइन होता है। ये सारा ऑफिशियल है। तो ऐसे बाबा ने ऑफिशियल दरबार लगाया, यानी मालिक बनकर बैठे, चेकिंग की, कुछ कर्मेंद्रियों को सजा दी, कुछ कर्मेंद्रियों को शाबाशी भी दी। तो ये हुई ऑफिशियल दरबार। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। लगाते हो सभी? कौन लगाता है? हाथ उठाना। कौन लगाता है रोज? सस्मिता बहन लगाती हैं, वारे वाह। शीतल बहन लगाती हैं, स्वाति बहन लगाती है। अच्छा, शीतल बहन जी कैसे लगाते हो? बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी। हाँ जी दीदी, कई बार ना इस टाइम सेंटर चले जाते हैं, इसी अच्छा, वजह इतने से बजे? बस 5:15 सुनते बजे? सुनते ही। हाँ जी हाँ जी, वहाँ हम्म। 5:45 की क्लास है ना, अच्छा तो युगल के साथ ही निकल जाती हूँ, तो वो सुनते सुनते ही जाती हूँ वहां तक। तो इसलिए बोल नहीं अच्छा। पाती। हाँ 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 हाँ, अच्छा, ठीक है। बस अब ना दीदी, जैसे अब पूरे दिन में टाइम नहीं निकल पाता, थोड़ा बिजी हम्म शेड्यूल हो गया, तो रात को ना हम थोड़ा सा योग कर लेते हैं सभी, जितनी भी बहनें मिलके, तो हम्म उसी में ही लगा लेते हैं सभी। पूरा बाबा की डायरी में ऊपर लिख के आते हैं सूक्ष्म वतन में, और बाबा की उस हम्म। जादुई डायरी में लिख के अपना लक्ष्य और जो भी अपनी मतलब गलती हुई, जो भी सब चेकिंग करके सब बाबा को देकर आते हैं। अच्छा, मतलब तो सुबह ही बाबा के कमरे में?
नहीं नहीं, रात को जैसे रात्रि रात में को। लगा लेते हैं। अच्छा, रात्रि और में दरबार सुबह लगा तो के सारी चेकिंग करके, है ना। हाँ। वेरी गुड। तो देखो, वो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? 000 में कौन है? कोई और अनुभव बता सकते हैं कौन कर रहा है? ज्योति बहन ज्वाइन हुआ? जी दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं समझी अच्छा नहीं अच्छा क्या पूछ रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं, दरबार लगाने की बात हो रही थी। हाँ दीदी, रोज वो, रात्रि को। हाँ वो बुद्धि वाला दरबार जो बाबा लगाते थे। हाँ 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 हाँ, वो चेकिंग। लगाते हैं दीदी। वो तो दिन में बीच बीच में रुक के कई बार भी लगाते हैं। हाँ, जैसे ही बड़ी। कोई गलत संकल्प कुछ भी आता है तो उसी टाइम रुक के उसकी चेकिंग करते हैं, और उसी टाइम रुक के उसको ऑर्डर करते हैं, आउट करते हैं उस संकल्प को। वेरी गुड। तो ये चेकिंग हमारी चलती रहनी चाहिए। रात को तो करते हैं बहुत चेकिंग, दिन में भी, नहीं तो फिर आदत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों की दीदी, नहीं, अपनी हम्म पहले से बहुत हम्म अटेंशन रहता है दीदी। अटेंशन बहुत रहता है। मोहित भाई जी क्या कह रहे हैं? दीदी दरबार लगानी नहीं आती, क्या थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा, दरबार कई बार कमेंट्रीज में भी करवाई है, बहुत बार करवाई है, लेकिन हो सकता है शायद आप उसमें नहीं हो। तो देखो, जैसे अभी चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं मुरली को, थोड़ा दरबार ही लगाते हैं ना, यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है। दरबार लगाना, शक्तियों को ऑर्डर चलाना, यही तो हमारा बाबा ने सिखाया है। शक्तियों से ऑर्डर चलाने का तो सबको पता चल गया। यानी बाबा का कोई भी महावाक्य है वो हमारे लिए एक शक्ति है, वो याद आ जाना समय पर, है ना। इसी को, वरदान को याद करना है, और इसी को अथॉरिटी से यूज करना, वरदान को ऑर्डर से चलाना है। ठीक है, वो तो हो गया। शक्तियों की दरबार कैसे लगाएंगे? जैसे मैं आत्मा राजा सीट पर बैठी हूँ, कई बार कराते हैं ना अमृत वेला भी। सीट माने अपना सिंहासन एक इमर्ज कर लो, उस पर आप दो रूपों से बैठ सकते हो। एक तो बिंदु रूप से भी, किरणें फैल रही है, मैं सीट पर बैठी हूँ, और एक फरिश्ता रूप से भी, कि मैं राजा हूँ, फरिश्ता लाइट निकल रही है मुझसे। अब अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। कौन सी शक्ति? मन बुद्धि संस्कार, सबसे पहली सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, उसके साइड में उसको देखना है हमें। इमर्ज कैसे करेंगे? उसको एक रूप देना है, जिससे हमें पता चले कि दरबार लग रही है। पांच मुख्य स्थूल कर्म इंद्रियां, आंख नाक मुख कान जिह्वा, ये पांच हो गई स्थूल। तो इनको देखो, जीभ जैसे आधी जीभ दिख रही है, आंख दिख रही है, कान दिख रहे हैं एक एक, ये सब देखना है ना। इनको साइड से बिठा दो। फिर मन बुद्धि संस्कार सोचो, तीन बच्चे बैठे हैं। मन फरिश्तों के रूप में छोटे छोटे, देखो ये बुद्धि उससे बड़ा बच्चा, संस्कार उससे बड़ा, ये बैठे, बिठा दिया। अब मन बुद्धि संस्कार के बाद किसे बिठाएंगे? आठ शक्तियों को बिठा दो, समाने की, समेटने की, सहन करने की। ये किसके रूप में बैठे हैं? कई बार करा था, जैसे सैनिकों के रूप में बिठा दो, ये सैनिक है सारे। आर्मी सैनिक होती है ना, तो ये सैनिक है, शक्ति लेकर बैठे हैं सभी। और उसके बाद शक्तियां और भी हैं, तो आठ और बिठा दो, क्योंकि आपको बड़ी दरबार लगानी है ना। मनन शक्ति, एकाग्रता की, दृढ़ता की, पवित्रता, शांति, ये सब बिठा दो। अलग अलग कलर दे दो। ये फरिश्ता बैठा है नीले रंग का, ज्ञान का। सात आत्मा के दैवी गुण हैं, उन्हें बिठा दो फरिश्ते रूप में। सुख शांति प्रेम आनंद खुशी शक्ति ज्ञान, कलर दे दो उनको, ये बैठ गए। गुणों को बिठा दो। हम्म गुणों को बिठा दो। गुणों को कैसे बिठाएंगे? देखेंगे 56 गुण हैं जो हमारी जानकारी में है ना। हर्षित मुक्ता, उदारता, दया, करुणा, ऐसे करके या तो 36 या 56 इस प्रकार गुण है। मातृत्व भाव, फेमिलियरिटी एंड फेमिलियरिटी नहीं,
और कौन कौन से हैं। ऐसे अवगुण भी है और गुण भी है, तो अवगुणों को नहीं बिठाना, गुणों को बिठाना है। छोटे छोटे फरिश्ते हैं। क्लासरूम एक बड़ा सा है, उसमें मैंने दरबार कहो बिठा दिया। और क्या बिठाएंगे? 5 कर्मेंद्रिय स्थूल हो गई, 3 सूक्ष्म शक्तियां हो गई, 16 शक्तियां, 16 की 20 कर लो, 22, जितनी याद आए उतनी बिठा दो। गुण हो गए, और 5 तत्व, ये भी आपकी दरबार में बिठाओ इनको, आसन दो इनको भी, ये भी सहयोगी है ना, 5 तत्व। और 5 विकारों को परिवर्तित करके उनको भी अटेंशन में, उनके पहरेदार लगा के उनको भी दिखाना है। ठीक है, तो ये बंदी सबको बना के फरिश्ते नहीं। रूप में ले सकते हैं। हाँ, इन विकारों को नहीं, इन विकारों को देखो कि मेरी कंट्रोल में है। ये जैसे काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो गया, ये मेरी ड्रेस उठा रहे हैं मुझ राजा की पीछे से, बाकी सारी मेरी प्रजा है और ये मेरे कंट्रोल में। 5 विकार परिवर्तित रूप में, क्रोध को अनासक्त भाव में, नहीं, क्रोध को शांति के रूप में, क्या था, योग अग्नि के रूप में, लोभ को अनासक्त भाव में, मोह को शुद्ध प्रेम में, स्नेह में, और अहंकार को स्वमान में। ये सब मेरी ड्रेस उठा रहे हैं पीछे से। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, इनके पीछे खड़े रहे हैं चेकिंग में, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ऐसे अपनी पूरी दरबारी मर्ज कर लिया आपने। अब दरबारी मर्ज हो गई, अब आप इनको बात करो सबसे। मन, कहाँ जाते हो तुम, क्या करते हो? 63 जन्म भटक लिए तुम, अब ठिकाने पर आ जाओ, भगवान मिले हैं तुम्हें। देखो कितने शुद्ध संकल्प मिल रहे हैं तुमको, उनको सोचो, उनको, उनका स्मरण करो। क्या बीती में लगे रहते हो, क्या तुम भविष्य में लगे रहते हो? वर्तमान में रहो। ऐसे आप मन को ऑर्डर दो। मन माने संकल्प शक्ति। बुद्धि, बुद्धि विवेक शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर है। कौन से दृश्य में घूमती रहती हो, बुद्धि को कहो अब ठिकाने पर आ जाओ। कितने दृश्य तुमको सुंदर सुंदर बाबा ने घुमवाए, स्वर्ग का चित्र है, सूक्ष्म वतन है, स्वयं का है। सामने वाली आत्मा को आत्मा देखने का है, उसके अलग अलग रूपों को देखो, देव आत्मा देखो, ऐसे बात करो उससे, बुद्धि को। और सबकॉन्शियसली भी बात करो कि तुम्हारे अंदर मन जो है संकल्प भेजता है तुम्हारे अंदर, तुम्हें ध्यान रखना है, निर्णय शक्ति को इस्तेमाल करना है। ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेना है अपने अंदर, जो मन ने संकल्प किया वो तुम अंदर ले जाओ। फिल्टर्स लगाओ अपने अंदर, निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करो, परखने की शक्ति का इस्तेमाल करो। फिर जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, मुझे आत्मा राजा को जरूरी है, वही अपने अंदर लेकर जाओ। ऐसे ट्रेनिंग देंगे, फिर संस्कारों से बात करेंगे कि ये मेरे संस्कार, तुम्हारे अंदर तो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब प्रकार का डेटा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। अब अनवांटेड डेटा जो है उन्हें बाहर करो। मुझे आत्मा राजा को आवश्यकता नहीं है ये पुराने संस्कारों की, आसुरी संस्कारों की, द्वापर युग और कलयुग में किए गए संस्कार, ये मेरे नहीं है। बाहर आउट करो इनको, भेजो बाहर। ठीक है, तो ये संस्कारों को ट्रेन करना है। अब उसे बताओ कौन से संस्कार मेरे हैं। अनादि संस्कार मेरे हैं, आदि के संस्कार देवात्मा के मेरे हैं, पूज्यपन के संस्कार मेरे हैं, ब्राह्मणपन के संस्कार मेरे, यज्ञ स्नेही के, सहयोगी के संस्कार हैं, फरिश्तेपन के, डबल लाइट रहने के संस्कार, ये मेरे संस्कार, इनमें घूमो। बाकी पास्ट में, इस अंतिम जन्म के, तुम्हें पास्ट में, फ्यूचर में नहीं जाना। ये मना है, बाबा ने मना किया है परदर्शन पर चिंतन करने। ये बताओ मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, इनसे बात हो गई, फिर शक्तियों से बात करो। समाने की शक्ति, तुम्हें ये काम है, तुम्हें समाना है, क्या समाना है क्या नहीं उसको बताओ। व्यर्थ को नहीं समाना,
बाहर निकाल दो उसको। समर्थ संकल्पों को ही समाना। परखने की शक्ति से बात करो, सामना करने की शक्ति से बात करो कि तुम्हें तैनात रहना है, अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार रखना है। सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है ना। किससे? माया से सामना करना है तुम्हें, किसी व्यक्ति से नहीं करना। झगड़ा करने बैठ जाओ किसी से, माया का सामना करना है। उसके लिए अपना शक्ति स्वरूप तैयार रखो। ऐसे बातें करनी है। पवित्रता से बात करो। पवित्रता की शक्ति, बाबा ने तुम्हें क्या दिया है? इतनी अथॉरिटी दी है। मेरे संकल्पों को पवित्र बनाओ। बाहर से कोई संकल्प आए उसे पवित्र कर दो। जैसे किसी जोन में एंटर होते हैं ना, तो वहां एंटर करते ही क्या होता है आपका? ऐसे पवित्रता की शक्ति से बात करनी। जैसे स्कैनर है, वो पवित्रता अंदर आया, पवित्र हुआ। क्लियर है? जी जी। और ये सजा कैसे देनी अगर कोई करबंदी से फर्ज होता है तो? हम्म ऐसे बात करनी है, ये बताया। बाकी आप एक एक शक्ति से बात करो। इसमें कितने मिनट लगे? 5-7 मिनट लगे। आप चाहो तो इसमें 1 घंटा बिता सकते हो। ये आपका योग हो गया, पावरफुल योग हो गया। और हर मेरी रोज सजा जरूरी नहीं कैसे है देनी सब। है? सजा कैसे देनी है? कर्म इंद्रियों को, मन को कहो कि तुम इधर जाते हो, अब तुम्हें बस एक ही संकल्प में स्थित रहना है। बहुत भटकते हो ना तुम, बस इसी को रिपीट करते रहो 1 घंटे तक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। कोई और जै- संकल्प नहीं करना। जैसे दीदी संकल्पों में हम ड्रिल्स भी दे सकते हैं मन को कि चलो अब इतनी बार आपको हाँ परम धाम हाँ। ऊपर जाना है, नीचे आना है। जैसे हम्म, जैसे लौकिक में क्या करता है टीचर? सजा कहता है उठक बैठक करो, है ना, इतनी बार उठक बैठक करो। ये ऐसे ड्रिल दे दो उसको, बस यहाँ एक टांग पर खड़े रहो। ऐसे सजाएं देते हैं स्कूल में भी। एक टांग पर खड़े रहना, एक संकल्प में स्थित रहना, ड्रिल करते रहना। जैसे अब दीदी ये तो हो गई मन। दिन में हम्म जब कई बार करते हैं ना तो एक एक चीज को लेके करते हैं ना, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जैसे वही वही अभी दिन एक एक में, चीज को करो। रे थोड़ी ना सारी चीजें रोज एक साथ करनी है। ये तो हाँ, बता दिया। किसी एक चीज पे आप चेकिंग करो, बस उसकी खाली। खाली मन ही मन को चेक करो, या खाली बुद्धि बुद्धि से बात करो। ये भी स्वराज्य दरबार है ना। दरबार माना सबको देखना है एक साथ, क्योंकि पूरे दिन का आप देख रहे हो। बीच बीच में करो तो खाली एक को देखोगे, तो वो भी आपकी चेकिंग है। चेकिंग एंड चेंज। जैसे आपके पास दिन भर में अलग अलग कर्मचारी आते रहते हैं। कोई एक आता है, आपसे बात करता है, मैंने ये काम किया, तो उस एक से बात करते हो ना आप। और रात में क्या होता है, सारों को इकट्ठा करके बिठाते हो, बताओ तुमने क्या क्या किया। तो वो है दरबार। और ये है चेक एंड चेंज। ये भी उसका पार्ट है। ठीक है। बुद्धि है, बुद्धि को ने अगर कुछ गलत देखा, अब बताओ क्या सजा दोगे उसको? बताओ। दीदी उसको 500 रुपयों की ड्रिल दे सकते हैं कि आप सतयुग के चित्र देखो, या परम धाम में हम्म जाके अपने आप को बिंदु रूप में देखो, हाँ, या फिर उसको पूज्य कहो कि स्वरूप। हाँ, दे हम्म, सकते हैं, उसको दे सकते हैं। उसको कहो बस 1 घंटे तक तुम्हें लगातार एक बिंदु को ही देखना है। बस देखते रहो इस बिंदु को, स्थित रहो जाओ उसके अंदर। ये बुद्धि को तुमने सजा दी। सजा क्या दी? अपने आप को एकाग्रता की शक्ति दे से संपन्न कराने के लिए। भटकती है इधर उधर। अब ये इधर एकाग्र होकर बैठ जाओ बस। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, बस यहीं बैठो, चेन बांध देते हैं उसकी, रस्सी से बांध देते हैं। ये सजा है। अब जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का तो पता ही है, आंखों ने देखा या कानों ने गलत सुन ली, किसी की बात, कोई बात कर रहा है, फुसफुसा रहा है, मैंने उसका कान लगा के सुन ली। अब आप चेक करो भाई, क्यों सुना तुमने? क्या जरूरत थी तुमको उसके बीच में पढ़ने की? तुमने अपने अंदर उन बातों को घुसा लिया। अब क्या देंगे सजा कानों को? हम्म मेरी बाबा की क्या देंगे? हाँ, कान में लगा लो, बाबा की वाणी सुननी है आज तुम्हें पूरा दिन। इस कान में कुछ और जाना नहीं चाहिए। कान में आवाज, कान में ईयरफोन लगा के बाबा की वाणी चला दो। कुछ समय तक दो, यही सुनना है। तो ऐसे हमें भी आदत पड़ेगी। इससे क्या फायदा होगा? राजाई संस्कार डेवलप होंगे। मैं राजा हूँ,
ऑर्डर से चलाने के संस्कार डेवलप होंगे। ये केवल चेकिंग नहीं है, बहुत संस्कार भी डेवलप हो रहा है हमारे। बाबा क्या करते थे कि ना, रोज दरबार लगाते तो राजा बन गए। ऐसे हमें भी करना है, जो करे दीदी सो पाए, बाबा ने बता दिया एक बार। हम्म। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही रोज चार चार पांच पांच को लो, ऐसे नहीं है सारा लो, जितना हो सके दो चार को देखो, या जिसने आज गुस्ताखी की उसको ज्यादा सामने ले आओ, उस पर रोज वर्क करो 3 4 दिन, फिर अगले को देखो। ये दरबार लगाना है, अपने आप से बातें करना, और ये अंतर्मुखता भी है। अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना, बुद्धि तो बाहर जा ही नहीं रही, इसमें जा रही है क्या? दीदी किसको इससे ना देख रहे हैं अपनी हम? सुंदर चेकिंग भी हो जाती है हम्म। कि भाई वाकई आज कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ता रहा बुद्धि के घोड़े हाँ, कहाँ दौड़े। राइट। तो मुझ आत्मा का भी ऐसे ही रहता है भाई, अपने से ही परियां नहीं कर रही हैं, जैसे मन बुद्धि संस्कार हम्म। रूपी परी निकल आई, फिर 5 परियां दूसरी निकल आई, अपने स्थूल कर्म हम्म। रूपी। और ऐसे ही पूरी दरबार लगा के एक एक की हाजिरी लग रही है। और उसका सबसे हम्म। सुंदर ना मतलब एक तरीका, और जैसे सुबह सुबह अपने घर में ही जैसे 5 तत्व 9 ग्रह और 10 दिशाओं का आह्वान करके ना, जैसे छोटे बच्चों की तरह हाँ, ये आप बहुत करते हो, सुबह ही। आपका फेवरेट है ये बच्चे। 9 ग्रह बच्चे हैं। हाँ, हम्म। सुबह ही उनसे दोस्ती कर लो और वाकई हम देखते हैं कि पूरे दिन वो बहुत सहयोगी बन के रहते हैं। हम्म। और जैसे आजकल शॉप पे जल्दी जाने के चक्कर में हर काम जल्दी करना होता है, तो पता ही नहीं चलता कब मतलब मन में ये संकल्प आएगा फटाफट कपड़ों की मशीन लगा लो, और बाद में जब हम हम्म। पूछते हैं ना, पूरा दिन लाइट ही नहीं आई होती। और मतलब फिर अच्छा। अनुभव होता है कि वाकई कितना हमें सहयोग कर रही है हर चीज, कि पहले ही डायरेक्शन हम्म। मिली मिक्सी में ये ग्राइंड कर लो फटाफट, लाइट ना चली जाए। यहाँ लाइट के बड़े इशू रहते हैं जैसे, तो मतलब बाद हम्म। में हम देखते हैं ना कि वाकई बहुत सहयोगी बनते जा रहे हैं ये सब। हाँ, ये अपने आप आपके काम ऐसे होते जाएंगे ना, आपको लगेगा कि अपने आपके हाथ पैर डायरेक्शन मन बुद्धि वैसे ही काम कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो अपने आप होता जाएगा आपका काम। ये शक्तियां काम करती है हमारी, हमें पता नहीं चलता है। तो इस तरह से आज भी देखो, मैं बाबा ने मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में अब अलग रूम में भेज दिया। नहीं तो अमृत वेला में दिक्कत होती, मुरली पढ़ने में दिक्कत होती, आवाज होती, या मैं रूम में मैं अकेली हूँ और हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा वाह बाबा, बहुत अच्छा, आपने मेरा मिस नहीं करवाया कुछ भी। तो इस तरह से आपके कार्य में लगेंगी वो शक्तियां। तो यहाँ पर हम यही छोड़ते हैं मुरली को। ठीक है ना, क्लियर है मोहित भाई जी? इस प्रकार आप करिए, जी जी, ऑर्डर थैंक यू। करिए शक्तियों को। हमें बाबा ने कहा है ना, अथॉरिटी से चलो, पवित्रता की शक्ति को अथॉरिटी से चलाओ। ये मेरा ये काम करो, मैं राजा हूँ। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। बुद्धि जा रही है, उदास कर रही है मुझे, अगर उसको कहो ऑर्डर करो, चलेगी वो ओम शक्ति। शांति दे। हम्म। हाँ, दीदी मना सजा इस तरह हमको देनी है, अगर हमसे कोई विकर्म होता है या गलती होती है तो उसे समर्थ या निगेटिविटी को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी से भरना है, इसी हाँ, टाइप ये हमें सब, सजा हाँ, देनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सजा यही है तो, जिसमें हाँ, हमको मेहनत पॉजिटिविटी लग रही से। है किसमें। हाँ, पॉजिटिव। अब जैसे नेगेटिव संकल्प चल रहा है, आपने चेक किया, अब उसे चेक करो, चेंज क्या करना है तुम्हें। अब ये लगातार पॉजिटिव 1 घंटे तक पॉजिटिव, ये हमने किया भी था ना, लगातार हमें 1 घंटे तक पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं। उसको लिखना है, एक कॉपी लो, पेंसिल लो, अब संकल्प उत्पन्न करो। 1 घंटे तक पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है। मैं ये जी हूँ, जैसे दीदी अफर्मेशंस लिखते हैं दीदी बना जो बना के। एफर्मेशंस दीदी जो एफर्मेशंस लिखे थे ना हमने 4 से 5 में, वो रात को लिख के सो तो भी अच्छा रहता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये सब कार्य हैं। भिन्न भिन्न है, आप 1 महीने वो लो, 15 दिन वो लो, 15 दिन ये लो। एक बार सुदर्शन चक्र का ले लो, रात को सोना है, एक बार दरबार लगाने का ये सब रात्रि वाले कार्य अलग है, सुबह वाले अलग है। इनको हम कर सकते हैं, और वो जी थोड़ा थोड़ा अगर रोज 5 5 मिनट। हम्म।
अगर हमने थोड़ा समय क्रोध किया, अगर 5 मिनट ही सही बच्चों पर वगैरह, तो हमको इस हम्म। तरह सजा देनी है ना कि हे मन तुमको अब, या वाचा को अपने मुख को बोलना मुंह है कि बंद कर लो, तुमको अब मौन में पूरा चले जाओ। दिन, हाँ मौन पूरा रहना। दिन मौन में या शांति से ही रहना है, शांति से ही बात करनी है, इस टाइप सजा देनी है ना। शांति से मन मन, हो ना हो, उसको सजा क्या होती है? तुमको बस मुख को टेप लगा के रहनी है, 4 घंटे तुमको बोलना ही नहीं है। ये सजा हो गई उसकी। जी ज्यादा वैसी से वाली ज्यादा। सजा नहीं देनी है, मैं खुद को कोई पीटना है, कोई मारना है, ये वाली सजा नहीं देनी है। इस तरह की सजा देनी है जिसमें हमारा कल्याण हो और जिसमें सजा भी लग रही है हमको। अब अगर बहुत हलचल हो रही है, इधर से उधर भाग रहे हो, व्यर्थ में इधर उधर चल रहे हो, भटक रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, तो सजा दो यहीं बैठना है तुम्हें, स्थिर होकर, हिलना भी नहीं है, और बस एक टक देखते रहना है बाबा को। ये सजा है, इस तरह की हमको सजा अपने को देनी है। ये हो गई सजा। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? जी दीदी ठीक है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी दीदी, बहुत अच्छा है ये वाला तो। हम्म। कभी दरबार लगाया और सीखा नहीं था। बहुत अच्छा लगा आज। दीदी ग्रुप थैंक यू। में हाँ ये कमेंट्री भी भेज दिया मैंने, जो आपने करवाया हुआ है ना। अच्छा, वारे वाह, आपके पास है। तो हाँ जी। इस तरह से कई बार करवाई हुई है, अमृत वेला भी कमेंट्री कराई हुई है, कई बार हम रात को करते थे, दिन में भी करा था। अमृत ये वेला में धर्मेंद्र करवाई हुई की, है दीदी। हाँ अमृत वेला में दरबार कराए हैं। इस प्रकार आपको लेकिन प्रैक्टिस करनी है। एक बार कर लेते हैं, लेकिन हमको डेली की प्रैक्टिस करनी है ये। तो उसके लिए जब तक हम अभ्यास रोज रोज नहीं करेंगे ना, किसी चीज की आदत नहीं पड़ती है हमको। तो ये आदत डालनी है, तो जब तक रोज रोज आप आदत नहीं डालोगे, वो आदत एक दिन करा फिर दूसरे दिन छूट जाता है। लेकिन विधि पता चल गई, अब अपना पुरुषार्थ है, आप रोज करिए। और ये तो ब्रह्मा बाबा की आदत, बाप समान बनने की आदत है ये। स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, ये ब्रह्मा बाप के क्वालिटी थी। मैंपन का त्याग। अभी आ रहा है ना जनवरी मास, बाबा मैं तो बोलते ही नहीं थे कभी। बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ, बाबा का रथ करा रहा है। बाद में बाबा बाप दादा बोलने लगे, जब दादी के तन में बाप दादा कहते हैं। मैंपन आया, बोला ही, मैं शब्द ही नहीं बोला। ये कुछ क्वालिटीज हैं जिनको हम इम्बाइब कर सकते हैं। एक साथ सारी तो नहीं कर सकते, एक एक करके करो। 10-10 दिन अभी शुरू हो गया ना हमारी चेकिंग, दिसंबर के हम काउंट डाउन शुरू हो रहा है हमारा अभी। 31, फिर एक, रोज 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 हमको अभी से शुरुआत कर देनी है, ताकि जनवरी मास में हम उसको कर पाए। अभी इमर्ज करें और उस समय अप्लाई करें। ठीक है। दीदी भाई जी ने जोन से ग्रुप में डाली होगी ना, इस वाले ग्रुप में नहीं आई, इसमें भी भेज देना हाँ वो जोन। अमृत वेला ग्रुप में है, भेज देंगे, भेज देते अच्छा। दीदी हॉस्पिटल में क्यों हो वैसे तो बाबा। हैं। नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लौकिक जो बेटा है ना, उसका नोज का कुछ टिल्टेड थी, वो हड्डी बड़ी हुई थी, उसका ऑपरेशन था। ठीक ठीक। जो डॉक्टर है उसका ईएनटी का ही डॉक्टर है, और उसी नोज का ही उसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया। थोड़ी सी वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी थी, थोड़ा टेढ़ा था, तो बाहर से भी ठीक हुआ, अंदर से भी हड्डी थी वो ठीक करी। 4-5-6 घंटे का ऑपरेशन था, तो पूरा दिन कल हॉस्पिटल में ही थे। आप सबका ब्लेसिंग्स थी उसके लिए, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तो बहुत पूरा पट्टी वट्टी लगी हुई है। तो उसके साथ में हम, हमारे रिलेटिव हैं वो थे, तो उन्होंने बोला नहीं आप जाओ, रूम अलग लिया हुआ था, कभी तो उसको उधर रखा हुआ था ना अपना वार्ड में, फिर प्राइवेट रूम लिया था। उन्होंने बोला नहीं आप जाओ प्राइवेट उसमें, हम मैं हूँ साथ में। बहुत जिद की, पूरा दिन मैं साथ में थी, उन्होंने कहा नहीं जाके सो आप। तो मैं फिर प्राइवेट रूम में आ गई, यहाँ पे पूरा खाली है, अरे इसलिए बाबा कहते हैं मैं। ना मैं बैठ, हाँ। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं ना हाँ मैं बैठ आपके सब कार्य के लिए। हाँ हाँ। दीदी एम्स में है क्या? दीदी एम्स कौन में, सा एम्स में। हॉस्पिटल है? एम्स में ही है ना, वो एम्स का ही डॉक्टर है, वो सारी फैकल्टी वो सारा उन्होंने ही करा। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक। ठीक है दीदी। उसी की फैकल्टी है वो, उसी के सीनियर्स है जिन्होंने किया। और वो खुद डॉक्टर है, तो अपने आप ही बोलता जा रहा है ये करो वो करो। तो लेकिन बस, और मुझे भी सच में कल इतनी हिम्मत थी मुझे, कोई मतलब मोह जैसी चीज टचवुड
तो ऐसी नहीं उत्पन्न हुई, मैं बिल्कुल रिलैक्स, और सब 6 घंटे तक बाबा को याद करते रहे, जो था प्रोसेस उसको देखते रहे साक्षी होकर। और रात्रि को भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, आराम से नींद आई। सुबह अमृत वेला बाबा ने बहुत अच्छा करवाया, बाबा ने ही करवाया, और अभी भी बाबा करा रहे हैं क्लास। तो दीदी निमित्त बहुत जल्दी बनकर, इसका ट्रस्टी रिकवर हो होकर जाए, पार्ट। हाँ। बहुत शुक्रिया जल्दी बाबा। रिकवर। सब शुक्रिया चल बाबा, रहा है उसका ड्रामा। वही सक्सेसफुल ड्रामा। हो गया सब, अच्छा जल्दी सब स्वस्थ अच्छा हो है। जाए। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। सब शुक्रिया सभी का। तो वाटर चार्ज कर लीजिएगा आप अपना, मेरे पास यहाँ पे एक बॉटल है, बस आधी बॉटल भरी हुई है, उसी को हम चार्ज कर लेते हैं, है ना। वरदान पढ़ दीजिए, निकाले इसमें क्या। जी दीदी, हम पढ़े। पढ़िए। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भाव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चित बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन है आज का, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा का स्वीकार करते हैं सभी, और अभी वाटर चार्ज करते हैं। भृकुटी में पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाएं, बाबा से कनेक्ट हो जाएं, हाथों को रख करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथ में लेंगे पानी को, दृष्टि देंगे 21 बार। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें संकल्प करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू पांच तत्व, जल तत्व, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर में 70% वाटर है, तो जल तत्व का बहुत महत्व है। ये जल तत्व ने ही हमारी 5000 साल से पालना की है, इसलिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस जल को पिएगा वह स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसके मन बुद्धि शांत होंगी, निर्णय शक्ति तीव्र होगी, सभी शक्तियां कार्य करेंगी। ये जल शक्तियों से भरा हुआ है। जो भी इसको ग्रहण करेगा सर्व शक्तियां उसमें एक्टिवेट हो जाएंगी।
मन बुद्धि संस्कार उसके ऑर्डर में चलेंगे। बाबा के प्रति आकर्षण होगा, सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी। ये वाटर हीलिंग वाटर, मन बुद्धि तन मन को हील करने का वाटर। थैंक यू वाटर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।